And welcome back to SK Monicus and we're back again with another video of mine. And आज का मेरा जो वीडियो है, this will basically show you the analogies between uniform circular motion and simple harmonic motion. क्योंकि uniform circular motion and simple harmonic motion के बीच की similarities and differences मैं already कई सारे videos में बता चुका हूँ, especially the videos that are intended to teach you the syllabus of JEE and stuff, JEE and NEET and class 11th. लेकिन we cannot exactly delve into the topic and we cannot exactly understand the topic clearly अगर हम लोग particularly JEE या फिर NEET या फिर किसी syllabus like that of class 11th पे focus करते हैं. So this is more like a general video in the sense कि here we are not discussing anything JEE NEET related. So here we are not limiting ourselves with formulas and stuff कि particularly हमें बस formulas and stuff जानने हैं and ऐसे एक basic से relation जानने. We'll try to in general understand कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच क्या एनालॉजीज हैं, क्या आप एनालॉग्स ड्रॉ कर सकते हो एंड यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है एंड हाउ यू कैन यूज वन मोशन टू अंडरस्टैंड द अदर वन. तो हियर लेट्स क्विकली गेट ऑन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हम लोगों ने क्लियरली हमेशा पढ़ा हुआ होता है. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक सर्कल है एंड एक बॉडी उस सर्कल में ऑर्बिट करती है किसी सेंटर के अबाउट विच इज अ सेंटर पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी ऑर्बिट करती है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे अगर ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रही है तो द डिस्प्लेसमेंट इन ईच टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स हमेशा इक्वल होंगे. इनफैक्ट ये पॉइंट टू पॉइंट वैलिड होता है. What is a simple harmonic motion? एक simple harmonic motion for instance is something like कि एक body orbit कर रही है between, in fact not orbit कर रही है, it doesn't orbit, it is basically moving back and forth between two points जो कि हमारे extreme points होते हैं. And then you have a center point जो कि हमारी यहाँ पे अगर देखो mean point होती है, that you might consider the equilibrium point. ऐसा आपके पास कोई केस हो सकता है, आपके पास ऑसिलेटिंग करंट का केस हो सकता है. सो दिस इज पर्टिकुलरली द केस ऑफ अ मैकेनिकल ऑसिलेटर. मैकेनिकल ऑसिलेटर एग्जांपल्स इंक्लूड समथिंग लाइक दिस, दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ ब्लॉक. तो ये मैंने वर्टिकल केस लिया है, किसी का हॉरिजॉन्टल केस भी हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने दो एक्सट्रीम पोजिशंस लिया, -a एंड +a, एंड हियर यू हैव x इक्वल्स 0. अलोंग द हॉरिजॉन्टल बॉडी का ये मोशन हो रहा है. इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट यू माइट से इज असाइन इट अ फॉर्मूला दैट x इक्वल्स a cos ओमेगा t. तो यहाँ पे मैंने a cos ओमेगा t लिखा है. आप a cos ओमेगा t प्लस सम फेज एंगल या फिर फेज शिफ्ट फाई लिख सकते हो. सो द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस वुड बी a cos ओमेगा t प्लस फाई. इससे चीज को कुछ और नोटेशंस में भी लिखा जा सकता है. Like you can have a cos omega t minus some value t naught, जो कि हमारी फाई का काम एग्जैक्टली कर रहा है, that particular reference value of time. क्योंकि आप फेज एंगल कंसिडर ही क्यों करते हो. सो इफ यू अंडरस्टैंड कि why do we consider the phase angle in the first place, it's all good. If not, then not such a problem. I might explain that in some other video about the exact physical meanings of the phase angle. तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ऑफ दिस बॉडी, द पोजीशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम दैट यू हैव ओवर हियर. इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स 0. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि कैसे ये वाली बॉडी आपकी ऑर्बिट कर रही है, सो यू विल क्लियरली सी ओवर हियर कि एज इट गोज हियर दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आई एम पुटिंग देम एंड टू एंड दिस वे, तो लेट्स एस्यूम कि यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस अगर a होता है, इस सर्कल का रेडियस अगर a होता है एंड ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चलती, देन इन अ टाइम t ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती, इन अ टाइम t कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती, इट वुड डिस्कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओमेगा t. अगर ये ऑलरेडी एक फेज एंगल फाई, ऑलरेडी लेट्स से इनिशियल angular position phi पे है, then after covering a distance you see this kind of angle of omega t in a time interval t, ये टोटल कितना बेसिकली पोजीशन पे आ जाएगी, ओमेगा t प्लस फाई. ऑलराइट, तो नाउ दिस इज एट ओमेगा t प्लस फाई. इफ आई कॉल कि यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकता हूँ where this is the origin over here which is the center of the circle,
तब इस बॉडी की जो एक्स पोजिशन होगी यहाँ पे क्या होगी, व्हाट विल बी द एक्स पोजिशन ऑफ द बॉडी। द एक्स पोजिशन ऑफ द बॉडी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द एक्स पोजिशन, द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स डिफाइन हो गया पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। हाउ डू यू डिफाइन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी ओवर हियर, मुझे बेसिकली ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करो तो आपको क्लियरली पता है कि ये जो आपके पास चीज है ये अभी भी ए ही है। इनफैक्ट यू डोंट इवन नीड टू अप्लाई एनी अलजेब्रा इन दिस, आपको पता है कि ये ए है तो ये भी ए ही है। तो इफ दिस इज ए, दिस एंटायर एंगल इज ओमेगा टी प्लस 5, तो टाइम टी इंस्टेंट आफ्टर द इनिशियल के बाद आपको मिलेगा द एक्स पोजिशन ऑफ द बॉडी इज a cos omega t plus 5 and there you have the analogy। इसका मतलब क्या है, that is what you have to understand कि यहाँ पे भी a cos omega t plus 5, यहाँ पे भी a cos omega t plus 5, is it just like a mathematical coincidence? If you look over here, इसके physical meaning भी कुछ आप understand कर सकते हो in such a way कि अगर इस बॉडी के मैंने एक लेट्स से शैडो को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट किया, इसके एक शैडो को इस प्लेन पे बाय इल्यूमिनेटिंग सम लाइट फ्रॉम ओवर हियर फ्रॉम द टॉप, तब ये जो इस पॉइंट की शैडो होगी ये भी बैक एंड फोर्थ जस्ट लाइक दिस मोशन ऑसिलेट करेगी, द टू डायमेंशनल शैडो ऑफ दिस। मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली इफ यू ट्राई टू फॉर्म द प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर मोशन ऑन अ 2D प्लेन, तब क्या वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द केस ऑफ यूसीएम, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की 2 डायमेंशनल प्लेन पे प्रोजेक्शन आपकी एक हार्मोनिक मोशन इंडीड होता है। व्हाई? बिकॉज यू सी द इक्वेशंस आर क्लियरली द सेम, फिजिकली भी ये सेम दिखते हैं। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग देन दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन। ऑब्वियसली मैथमेटिकली अगर आप देखो या फिर एक्चुअल में इसकी फिजिक्स को आपको समझना है, सो यू विल सी इसकी वर्टिकल पोजीशन कैन seem pretty useless, but believe me it is not. Why? क्योंकि इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है या फिर इसकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से देखते हो, so it will be a sin omega t plus 5. And the reason why you even consider the analogies between UCM and SHM is this particular thing कि अगर आप इसे a cos omega t plus 5 and इसे a sin omega t plus 5 लिख सकते हो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y भी फॉर्म किया जा सकता है, विच विल बी रिटन एज a cos omega t plus 5 प्लस i sin a sin omega t plus 5। आपको पता है कि दिस थिंग कैन इजिली बी रिटन एज a e to the power i omega t plus 5। इस चीज को इजिली आप a e to the power i omega t 5 लिख सकते हो। Now, if you can write this thing as a e to the power I omega t plus 5, इस चीज का जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट, this basically gives you a harmonic motion on the x-axis। इसका रियल पार्ट आपको एक हार्मोनिक मोशन ऑन द x-axis देगा। The vertical part might as well give you another harmonic motion जो कि vertical axis पे हो रहा है, but you are not interested in vertical axis, we are interested in one motion at a time at least in this case। वरना अगर एक और आपके पास हार्मोनिक मोशन हो रहा है, so you can discuss that at another time, लेकिन we might be interested in 2 or more harmonic motions अगर सेम पार्टिकल पे हो रहा है। यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि 2 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पे चल रहा है एक यहाँ पे चल रहा है, दोनों को कंबाइन करो तो आपको एक ऐसी सिमिलर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, दैट विल बी दैट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल व्हिच गोज इन दिस सॉर्ट ऑफ वे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। द रीजन व्हाई आई ड्रीव दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है हार्मोनिक मोशन का, आपके पास हार्मोनिक मोशन का अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम है, so what is the best strategy to solve that particular problem? What might be in fact the best strategy to solve that particular problem? कि आप उसे एक हार्मोनिक मोशन नहीं बल्कि उसे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाओ by representing it as a e to the power I omega t plus 5। बाद में once you have solved for that particular thing as a UCM, क्योंकि आपको पता है UCM की इक्वेशंस हम सबको आते हैं, you have v equals r omega, you have at equals what at equals r alpha, लेकिन ये तो पर्टिकुलरली एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होता है। you have a r as here v square over r, that is omega square r। also
S और लेट्स से डेल्टा S कैन बी रिटन एज R डेल्टा थीटा। तो ऐसे आपके पास जितने भी यूसीएम के क्वेश्चंस हैं दे आर प्रीटी इजी टू हैंडल। उसके अलावा यहाँ पे सिंस आपके पास एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की जो कैलकुलस होती है वो भी करना बहुत ही इजी होता है, एक्सट्रीमली इजी होता है। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक e to the power I omega t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? You merely have to bring I down and multiply by e to the power I omega t. That's it. You have omega e to the power I omega t. That is the differentiation of this particular term. In fact, I भी बाहर आ जाएगा, sorry for that. जो t होगा उसके रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, if that is there raised to the power as well, so you don't have to write that down. So it is something like this. The time derivative of e to the power I omega t अगर आप कर रहे हो, so it is merely I omega e to the power I omega t. ये फॉर्मूला तो सबको जस्ट याद ही होना चाहिए. Here you have time derivative of let's say e to the power 5 with respect to time, so that is clearly 0 as you can see over here, क्योंकि 5 चेंज नहीं करते. So बहुत ही easily आप इन सब की कैलकुलस को कर सकते हो. All that you have to do is कि एक हार्मोनिक मोशन को आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाना है, एंड बाय राइटिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स number, which is in fact one of my favorite methods to solving problems in physics and mathematics, the complex method, जहाँ पे आप terms को as a complex number represent करते हो. By representing it as a complex number, you can do whatever mathematical manipulation in here, and you can actually use the formulas of whatever the UCM that you have over here, and by taking out the real part of the final result you get, आप क्या कर सकते हो? You can finally solve this problem of harmonic motion. That was all for today's video of mine, and thanks to you.